महाराज जी से कंसराज से सूचना बताओ, ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद का द्वार पे आगमन हुआ है। ठीक है महाराज, वही ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद का द्वार पे आगमन हुआ जो तुमसे रोज मिलने आते हैं। ठीक महाराज, आज अपना है तुम्हारे लिए। जय हो जय हो। सामने जो बैठे हैं, कंठ ने बड़े प्यार से आसन पे बैठा दिया और बातें कर रहे। कहिए ऋषिराज, मैं क्या देख रहा हूँ, आपके मुखमंडल पर ये उदासी छाई रहती है। यदि अगर कोई तुम्हारे रोग हो तो वैद्य को बुला करके दवा करा लो। किसी यदि शत्रु का भय हो तो तुम्हारे पास अनेक वीर हैं, चारों मुष्टिक इत्यादि, सबको भेज करके धावा बोल दो। क्या कारण है दिन प्रतिदिन उदास रहते हो? क्योंकि इस समय बसंत के दिन है। जैसे बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे पुष्प प्रलित हो जाते, खिल जाते हैं, उसी प्रकार से आपका मुखमंडल खिलना चाहिए। क्या कारण है? देव श्री राम बाबा पूछने लगे कि महाराज आखिर बात क्या है कि बोले तो महाराज आखिर बात क्या है? आपके चेहरे का ये हाल क्यों है? किसी गिरा हो, किसी झिके सेना की कमी नहीं है और वीरों की भी कमी नहीं है। और आत्मा से कछ लोग हो शरीर में बीमारी हो गई हो तो उसका इलाज करवा लो। कंसराज बात सुनता है नारद की। ऋषिराज, आप उदासी का कारण पूछ रहे हैं कि उदासी का कारण क्या है? आप तो जानते ही है, जब सेवानंद का छोरा मथुरा में, जानते हो, जब सेवा हो वृंदावन में जन्मा है तो इस मथुरेश को कब से चिंताएं ही चिंताएं बढ़ती ही जा रही है। अरे महाराज कि बोलो तो क्या बदहमी होगा, के धागे कच्चे से और तुम भी राजा क्या खूब गुजरेगा। तुम छोटे से अहीर के छोकरे कन्हैया से डर गए। अरे उस कन्हैया से जो कि बाबा नंद के यहाँ है, बोलो तो क्या बंधन होगा भागे तुम जा जा तुम गए कहाँ
डरने वाली बात है। सिराज, आप कह रहे हो कि डरने वाली, अरे आप से करते हो, अरे शायद आपको नहीं पता है उसके जन्म लेने के पश्चात में जो ही हमें सूचना मिली कि वह नंद का छोरा वृंदावन में गोकुल में जन्म ले चुका है। अनेक अपने सिपाहियों को भेज दिया, परंतु कोई भी वापस लौट करके नहीं आया। इतना ही नहीं, अपनी बहन पूतना को भी भेजा, लेकिन वह भी मौत के काल में समा गई। और सिराज, आकाश और प्रकाश जैसे महावीरों को भेजा, वो भी वहीं पर समाप्त हो गए, कोई सूचना नहीं मिले। और आपने बतलाया था कि काली दह से 1000 नीलकमल के पुष्प मंगवाओ, जहाँ पर कालिया नाग रहता है, क्षण मात्र में कन्हैया जाएगा लेने के लिए, वहीं पर समाप्त कर देगा। तो सिराज, ये भी उपाय विफल ही चला गया। इसलिए भरी गए रुधिर से महाताले। सिराज, अरे भरी गए रुधिर से महाताल, सुनते हो? अरे भरी गए रुधिर से महाताल, भरी गए हमारा धरान। मरी गए हरी चले इधर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए अनेकों ब्रजवासी बालक, पर नंद का लाला मरा नहीं। इसीलिए अनेक हमें चिंताएं बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही है। नारायण नारायण राजन, अनेक वीरों को तुमने भेज दिया, सबके सब मारे गए। यानी कहने का तात्पर्य तुम्हारी बहन पुत्रा भी मारी गई। अरे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे आप डरते हो। उन्हें तो मारना बड़ा सरल उपाय है, जैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल होता है। अच्छा ऋषिराज, गुड्डे और गुड़िया के समान उसे मारने का कोई ऐसा उपाय भी आपके पास में है? कहिए ऋषिराज, तुम्हें एकदम सरल उपाय बता रहे हैं, उसको सुनिए। बतलाइए। एक पत्र लिखो। क्या? और पत्र में ये लिखना है, अपने यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान करो। पत्र में नंद बाबा, भगवान कृष्ण और जितने भी ग्वाल मंडली हैं सबको आमंत्रित करो। अक्रूर को भेज करके नंद बाबा, बलराम, कृष्ण सभी के समेत मथुरा में अपने बुला लीजिए। यानी कि अपने यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करवाई। और जिसमें कृष्ण, बलराम, नंद बाबा के समेत पूरी टोली के समेत अपने इस मथुरा नगरी में निमंत्रण देकर बुलवाए।
आयु आयु भाई जी से 10 मुद्रा है देखो हे भैया आदि वाले 10 नाम लिख लो करो बारी पर्ची हमें दे देते और ये छोटे भैया जिनके यहाँ कार्यक्रम चलाए हैं उनकी तरफ से 20 मुद्रा है रूपराम और उत्तम जी की तरफ से 20 मुद्रा है भगवान मंगल करते हैं अरे महाराज सुनिए, यज्ञ का अनुष्ठान करो, बलराम कृष्ण नंद बाबा को सभी को आमंत्रित करो। तुम्हारे यहाँ जब राज दरबार में आ जाएंगे, तुम्हारे सन्मुख आ जाएंगे, तुम्हारे पास कितने बलवान पहलवान है, चारुण है, मुष्टिक है, बजतंत्र है, सभी को धावा में वो तत्काल में यही समाप्त कर देंगे। सत्य कह रहे हो